पाकिस्तान ने अभी क्रिप्टो कौंसल कायम की है। हम्म। उसके बाद क्रिप्टो कौंसल ने कुछ इक़दामात का ऐलान किया। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, जो मुझे लगता है कि हमारी मईशत के ऊपर इसके मुस्बत असरात होंगे। ओके। गवर्नमेंट उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट ज़रूर प्रोवाइड करेगी कि अगर किसी के साथ कोई मिसहैप होता है, तो वो एटलीस्ट वो उसकी जो सिक्योरिटी है, उसको इंश्योर करे। अच्छा ये, अब पाकिस्तान की चूँकि हम बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान के मौशे हालात जो हैं, अब वो बेहतरी की जानिब गामज़न तो हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, उसके इस्तेमाल से हमारी मईशत पे मनफ़ी असरात पड़ेंगे या मुस्बत असरात पड़ेंगे? किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप अच्छा, इसको? पाकिस्तान में अगर क्रिप्टो लीगलाइज़ होती है, पहली तो वही बात हम कर रहे थे ना कि पाकिस्तान ने अभी क्रिप्टो कौंसल कायम की है। हुँ, उसके बाद क्रिप्टो कौंसल ने कुछ इक़दामात का ऐलान किया, जैसे हुँ, वो आपने अपने इंट्रो में बताया था कि हम भी बिटकॉइन को अपने स्ट्रैटेजिक रिज़र्व में शामिल करेंगे। हुँ, अच्छा, बिटकॉइन को एज़ कंट्री स्ट्रैटेजिक रिज़र्व में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हुँ, अमेरिका ने भी अनाउंस किया कि वो भी बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिज़र्व में शामिल करेगा। लेकिन दुनिया की जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पर रख रही हैं। वो ओके, क्यों रख रही हैं? क्योंकि बिटकॉइन को आने से उनकी हुँ, बैलेंस शीट्स प्लस में जा रही हैं। हाँ, अच्छा, अब आपने बात की कि इसके हमारी मईशत के ऊपर मनफ़ी असरात होंगे या मुस्बत। हुँ, तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, जो मुझे लगता है कि हमारी मईशत के ऊपर इसके मुस्बत असरात होंगे। ओके, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जब ये सारी एक्टिविटी, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान में बिटकॉइन जो है या क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल अभी तक नहीं थी। हुँ, लेकिन जब हम इसको लीगलाइज़ करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि हम यहाँ के जो यूज़र बेस है, उसको एक ख़ास किस्म के फ्रेमवर्क में लेकर आ रहे होंगे। हुँ, फिर हम यहाँ पर उसके ज़रिए टैक्स जनरेशन की तरफ भी जा रहे होंगे। हुँ, जो कंपनीज़ यहाँ पर हुँ, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं क्रिप्टो के हवाले से, फिर हम उनको भी तरफ भी टैक्सेशन की तरफ जा सकेंगे, और जो अवाम जो इंटरैक्ट कर रही है डिजिटल एसेट से, हम उनकी तरफ भी टैक्सेशन की तरफ जा सकेंगे। और पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है हुँ, कि वो टैक्सेशन की ख़ास किस्म के रूल्स बनाते हैं, और वो प्रॉफ़िट्स के ऊपर टैक्स रखते हैं, हुँ, क्योंकि इसमें प्रॉफ़िट और लॉस बहुत चल रहा होता है। हुँ, तो दुनिया में जो कानून साज़ी चल रही होती है, वो प्रॉफ़िट्स की तरफ जा रही होती है। राइट, ठीक है, तो ओके, जी। आप अपनी बात कंप्लीट हाँ, तो करें। मैं यही कह रहा था कि इसके मईशत के ऊपर मुस्बत असरात होंगे, क्योंकि ये सारा फ्रेमवर्क जब लीगलाइज़ होगा और इसके ज़रिए एक ख़ास किस्म का रेवेन्यू जनरेट होगा, तो मईशत में आपकी एक नया पूरा शोबा बन जाएगा। जिस तरीके हुँ, से हम मईशत के मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात हुँ, करते हैं कि मसलन हमारा ज़राअत का सेक्टर है, हमारा सनअत का सेक्टर है, हुँ, हमारा ऑटोमोबाइल और जितने भी बड़े सेक्टर्स हैं, उसमें जैसे आईटी का एक अपना सेक्टर है, उसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ये क्रिप्टो या डिजिटल एसेट्स का सेक्टर एक अलग से पूरा अपनी अच्छा, लेकिन रेवेन्यू अली, बेस बना क्या सकता है। क्या ये इसको सीखना या इसका इस्तेमाल करना एक डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी का एज़ एन हमारी सोसाइटी में क्या इतना आसान होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो ज़्यादातर अनएजुकेटेड लोग हैं हमारी सोसाइटी में, तो अगर ये लीगलाइज़ हो जाती है, जिस तरह आपने कह रहे हैं कि ज़राअत के शोबे में भी आ जाएगी और मुख्तलिफ शोबों में भी आ जाएगी, तो एक आम आदमी के लिए इसका इस्तेमाल आसान होगा? अच्छा, ये बड़ा बेसिक और बड़ा अच्छा सवाल है। आम आदमी के लिए इसका इस्तेमाल आसान कैसे होगा? इसकी मैं मिसाल यूँ देता हूँ कि देखें, पाकिस्तान में जब डिजिटल पेमेंट्स नहीं आई थी। हुँ, डिजिटल पेमेंट्स से हमारा ये कि ऑनलाइन पेमेंट्स या बैंकिंग के हुँ, ऑनलाइन ऐप्स वगैरह, हुँ, या इवन के जैज़ कैश या बाकी जो ईज़ी पेमेंट्स के पैसा, ऑनलाइन ईज़ी पैसा हाँ, वगैरह, राइट। ये नहीं आए थे, तो आम आदमी तब क्या कर रहा होता था? आम आदमी को जब पेमेंट्स के लिए अगर उसने अपना बिल पे करना है या पैसे किसी को भिजवाने हैं, तो वो कदीम फरसूदा तरीके ही इस्तेमाल हो रहे होते थे कि या तो हुँ, बैंक की लाइन में लग के बिल अपना जमा कराना है, हुँ, या किसी को पैसे भेजने हैं तो वो मनी ऑर्डर या पे ऑर्डर हुँ, या किसी के थ्रू भिजवा देने, किसी के हाथ, जो भी हुँ, तरीका चल रहा होता था। तो अब आम आदमी भी, जिसका चाहे अपना बैंक अकाउंट नहीं है, चाहे वो रिक्शे वाला है, रेहड़ी वाला है, एटलीस्ट वो अगर मोबाइल हाथ में है तो उसके पास जैज़ कैश का अकाउंट या ईज़ी पैसा का अकाउंट उन लोगों के पास होता है। हुँ, तो वो उसके ज़रिए अपनी पेमेंट्स की इंटरेक्शन कर लेते हैं। राइट। अच्छा, अब जिस तरीके से ये वाला डिजिटल सिस्टम है, ये जो क्रिप्टो का डिजिटल एसेट्स का ये जो सिस्टम है, ये भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके। इसको आसान या इसको सादा जो बनाना है, वो गवर्नमेंट ने अपने कानून साज़ी के ज़रिए बनाना है। क्योंकि हुँ, गवर्नमेंट जो कानून साज़ी करती हैं, हुँ, उसमें खाली ये नहीं कि गवर्नमेंट ने टैक्स जनरेट करना है या सार्फिन से पैसे लेने हैं या हुँ, जो सर्विस हुँ, प्रोवाइडर उनसे पैसे लेने हैं। हुँ, गवर्नमेंट की बुनियादी ज़िम्मेदारी ये भी है कि उसने जो यूज़र्स हैं, उनकी उसके लिए सेफ्टी उसको को भी कितना इंश्योर करना है कि बिल्कुल। वो जो एक ख़ास किस्म के डिजिटल हुँ, स्पेस में रहते हुए हुँ, डिजिटल एसेट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी कैसे यकीनी बनाई जाए। सेफ्टी से मुराद यही होगा कि देखें, गवर्नमेंट इस बात पे तो नहीं लोगों का हाथ पकड़ सकती कि कोई बंदा कौन सा क्रिप्टो खरीद रहा है, कौन हुँ, सा बेच हुँ, रहा है, हुँ, ट्रेडिंग से तो नहीं रोक सकेगी। हुँ, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट उनको एक सेफ एनवायरनमेंट ज़रूर प्रोवाइड करेगी कि अगर किसी के साथ कोई मिसहैप होता है, तो वो एटलीस्ट वो उसकी जो सिक्योरिटी है उसको हुँ, इंश्योर करे। अच्छा, जी। बाकी जो इसमें फ्रॉड है,
वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं। फ्रॉड हम्म अब आपके बाकी बैंकिंग सिस्टम में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी बात होती है कि जी क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो क्रिप्टो के आने से पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। या उससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग तो उससे पहले की इजाद हो चुकी थी। अच्छा, क्रिप्टो पे इल्जाम रखता है कि जिसके जरिए टेरर फाइनेंसिंग भी होती है, तो टेरर फाइनेंसिंग तो भी क्रिप्टो के आने से पहले हो रही पहले भी थी। हो रही थी। अच्छा, ये वो सारी चीजें जो एक इल्जामात हैं, हम्म और ये नहीं कि नहीं, मसलन पूरी दुनिया में ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं कि किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर रेड फ्लैग अगर आया है तो एक्सचेंजेस ने या उन लोगों ने उन चीज़ों को रोकने की कोशिश की है। और पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान के ऊपर बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर भी एक बड़ा मसलन FATF की पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है। और अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले वो पाकिस्तान उस लिस्ट से निकला, तो पाकिस्तान ने वो बुनियादी इकदामात किए हैं, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये साबित करके दिखाया कि ये पाकिस्तान में डायरेक्ट फाइनेंसिंग के नेटवर्क अब वैसे मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग वैसे मौजूद नहीं है। तो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी क्रिप्टो में आने के लिए हमारे लिए बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। अगर याद हो तो अभी कुछ दिन पहले बिलाल बिन साकब ने जो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में खिताब किया, उन्होंने ये चीज़ वहाँ पर दोहराई है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकला तो वो उन इकदामात को करके निकला है। तो इसका मतलब है कि हम एक बेहतर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में लोगों को यहाँ कर लेकर चल सकते हैं,